हाय, दिस इज सीए फिरोज। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अपना चालान कैसे डिपॉजिट करेंगे, मीन्स अपने टीडीएस का पेमेंट किस तरह से करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमें अप्रैल 2026 का टीडीएस जमा करना है। तो हमारे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है टीडीएस पे करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ई फाइल पे क्लिक करना है। ई फाइल पे क्लिक करेंगे, ई पे में क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, दो ऑप्शन मिलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 या इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर आपने समझ लिया, क्योंकि हमारा जो टीडीएस डिडक्टेड है अप्रैल 2026 का है, तो हमारे लिए क्या एप्लीकेबिलिटी होगी, इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमारे पर एप्लीकेबल होगा। तो फिर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे हो, प्लस न्यू पेमेंट, क्योंकि हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। न्यू पेमेंट करने के बाद यहाँ पर हमें टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। हमारा टैक्स ईयर 2026-27 कहलाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, पे टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस, हमें टीडीएस पे करना है। तो इसमें प्रोसीड करना पड़ेगा। इसमें प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर हम सेक्शन देख लें। नॉर्मली सेक्शन यहाँ पर 392 है, सेक्शन 393 है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3। साथ ही साथ यहाँ सेक्शन 394 और सब सेक्शन 1 भी है। तो आप यहाँ पर जान ले कि पहले क्या होता है। पहले था सेक्शन 192 सैलरी के लिए, 194 सी, जे और एच, इस तरह के सेक्शन थे जो कि रिप्लेस हो गए हैं। सैलरी का 392 से रिप्लेस हो गया है, जैसे 194 एच, सी, जे वो रिप्लेस हो गया 393। मीन्स 393 है कि यहाँ पर बहुत से सेक्शन क्लब हुए हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 393 में बहुत से ओल्ड सेक्शन यहाँ पर मर्ज हुए हैं। यहाँ पर मर्ज हुआ है 194 सी, 194 एच, 194 जे, अदर भी सेक्शन यहाँ पर मर्ज हुए हैं। तो बेसिक ओवरव्यू हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, टैक्स एप्लीकेबल, यानी आप जिसका टैक्स काटने जा रहे हैं, जिसका टीडीएस काटने जा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, डिडक्टी। आप टीडीएस काट रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, डिडक्टर। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है डिडक्टी के बारे में, आपका जो डिडक्टी है मीन्स आप जिसका टीडीएस काट रहे हैं वो अदर देन कंपनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। अगर वो कंपनी डिडक्टी है तो सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट का डिडक्टी है वो अमेजोन इंडिया है, तो वो कंपनी डिडक्टी कहलाए, तो वहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कंपनी डिडक्टी। साथ ही साथ यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या हमारे सामने आया, प्लीज सेलेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द डिडक्टी। जो भी जिसका हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। हमारे केस में अमेजोन इंडिया है, मीन्स रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हमने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। पहला हमने क्या सेलेक्ट करा, टाइप ऑफ डिडक्टी, दूसरा क्या किया, स्टेटस ऑफ डिडक्टी, दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट दिए गए, इस नोट को समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम रिवर्स गेयर में समझेंगे। रिवर्स गेयर का क्या मतलब, हम पॉइंट 5 समझेंगे। पॉइंट 5 में क्या समझेंगे, वेरीफाई द डिडक्टी पैन स्टेटस। हमें सबसे पहले क्या करना है, वेरीफाई करना है डिडक्टी का पैन। अगर डिडक्टी का पैन इनऑपरेटिव हुआ, मीन्स पैन तो है लेकिन वो इनऑपरेटिव है, तो आपको क्या करना चाहिए, हायर रेट से टीडीएस काटना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने डिडक्ट नहीं किया, तो इसकी पेनल्टी किसके ऊपर इम्पोज होगी, डिडक्टी के ऊपर नहीं होगी, ये आपके ऊपर इम्पोज होगी। तो ये आप ही को चेक करना है। वेरीफाई पैन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आप देख लें। आप इनकम टैक्स की जो मेन वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा इस तरह के बटन। तो इस तरह के बटन में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेरीफाई पैन स्टेटस। तो वेरीफाई पैन स्टेटस से आप उसका पैन वेरीफाई कर सकते हैं। आपने उसका पैन वेरीफाई कर लिया, तभी आप आगे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्योंकि कई केस में कई क्लाइंट हमारे पास आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उनके पास डिडक्टी का पैन था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उनके ऊपर फाइन आ गई। मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर फाइन आ गई। रीज़न क्या था कि आपने टीडीएस कम क्यों डिडक्ट किया, रीज़न बिहाइंड कि जो डिडक्टी था उसका पैन इनऑपरेटिव था। तो उसको सबसे पहले वेरीफाई करना, ताकि आपके पास फ्यूचर में कोई नोटिस ना आए इस तरह की। तो हमने ये बात समझ ली।
पॉइंट नंबर 5 हमारा कवर हो गया। पॉइंट नंबर 5 के बाद हमें पॉइंट नंबर 4 देखना है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? मल्टीपल सेक्शन कोड्स। पहले कोड क्या था? 94C 94J इस तरह से थे, लेकिन अब की बार क्या हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बाद पोर्टल में भी चेंज आया। पोर्टल में जो सेक्शन कोड है वो न्यूमेरिक है, उसको हम आगे डिटेल में समझाएंगे। तो उस तरह के अगर न्यूमेरिक कोड आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम 20 कोड का एक चालान के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हैं। यानी पहले क्या था, 94C का कोड है तो उसके लिए अलग चालान, 94J का कोड है उसका अलग चालान। यहाँ पर क्या होगा, जो 393 के उसके कोड अलग अलग है, उस 20 कोड्स को वहाँ पर क्लब किया जा सकता है। यहाँ पर आप समझिए आसान भाषा में 194C 194J 194H जो पहले अलग अलग चालान जाते थे वो एक चालान जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 20 मैक्सिमम कोड ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है वो सेपरेट टाइप ना हो। सेपरेट टाइप का मतलब डिडक्टिव का जो टाइप हो वो कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट। अगर सेपरेट सेपरेट टाइप है तो आपको सेपरेट चालान जमा करना पड़ेगा। अगर डिडक्टिव का स्टेटस सेपरेट सेपरेट है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जैसा कि पॉइंट नंबर 3 में बताया गया, तो भी आपको सेपरेट चालान जमा करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर कर लिए, हम आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जब हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर बहुत है आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, डिटेल ऑफ पेमेंट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जब डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, न्यू सेक्शन दिया हुआ और न्यू कोड दिया हुआ। क्योंकि आपको नया सेक्शन भी नहीं पता है, नया कोड भी नहीं पता, सिर्फ आपको पेमेंट का वो एक तरह से डिस्क्रिप्शन पता है कि आप पेमेंट किस में जा रहे हैं, 194C जो पुराना था। तो उससे कैसे कोरिलेट करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो आपके लिए दो सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन जो ट्रेस पोर्टल से आपके पास आता है, ट्रेस पोर्टल में आप जब ओपन करेंगे डैशबोर्ड में आएंगे, फिर रेट चार्ट पे क्लिक करेंगे। रेट चार्ट में तो यहाँ थोड़ा सा डिटेल फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे जी, देखिए यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट मोड डिस्क्राइब डिटेल फॉर्मेट में, और सेक्शन जो नए सेक्शन है वो दिए हुए हैं विद टेबल सीरियल नंबर एंड उसका जो सीरियल नंबर का सब नंबर है वो भी डिस्क्लोज है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम पेमेंट करने जा रहे हैं टीडीएस का 194C ओल्ड वाले में कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट होता है नॉर्मली, आप समझ ले। तो वो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। इसका जो दूसरा ऑप्शन आपको हम बताएंगे वो बहुत आसान। पहला ऑप्शन क्या है, ये ट्रेस के थ्रू जाएंगे, अरे यहाँ पर 30,000 जैसे ही आपको याद आ जाएगा कि 194C में था 30,000 फॉर एनी सच सम और 1 लाख इन फाइनेंशियल मीन्स इट इज रिलेटेड विद 194C। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। ये यहाँ पर क्या है, 393 सब सेक्शन 1 और टेबल सीरियल नंबर 61DA। लेकिन इसमें साथ में ये नीचे लाइन हमने पढ़ी, इफ कॉन्ट्रैक्टर इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, मीन्स आपका जो डिडक्टिव है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो इस सेक्शन में आएंगे। सिमिलर लाइक दैट नीचे भी आ रहे हैं, सेम सेक्शन, सारी चीजें सेम दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है, इफ कॉन्ट्रैक्टर इज ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। मीन्स जो हमारा केस है अमेजॉन इंडिया वो कंपनी है, तो कंपनी के केस में ये एप्लीकेबल होगा। और ये नया सेक्शन और टेबल नंबर है 61DB। तो हम यहाँ पे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 61 के हिसाब से सर्च करेंगे तो हमें जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और रोमन अंक वाला 1, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिख गया DA और DB। तो हमारा DA में तो फॉल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ डिडक्टिव के बारे में कर रहा है। सेकेंड में क्या है, जिसका जो कोड है 1024, देखिए यहाँ पे कोड भी आ रहा है 1024, इसी कोड की बात कर रहे हैं कि यही मैक्सिमम 20 कोड इसको क्लब किए जा सकते हैं, यही कोड है। क्योंकि पहले कोड क्या था 94C, यानी अल्फा, वहाँ पे अल्फाबेट भी थे और न्यूमेरिक, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक है 1024। ये हमारा सेक्शन हो गया 1024। सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैंने बताया था कि आपको दूसरा ऑप्शन भी बताएंगे जो आपके लिए आसान हो। इसके लिए मैंने एक डिटेल इसकी एक वर्किंग बना के रखी है कोड की, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये देखिए कोड, इसको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे टीडीएस ऑन सेल कैटेगराइज कर दिया। इसमें क्या है, जो नया सेक्शन है सेक्शन 392, कोड इसमें क्या कवर है 1001 1003 1004, ये सारे कोड डिफाइन किए, सारे कोड की लिस्ट है यहाँ पर। नेचर ऑफ पेमेंट भी मैंने कवर किया है, रेट, थ्रेशोल्ड और न्यू फॉर्म, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ कवर की। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, कोड जानना, कोड और ओल्ड सेक्शन।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर ओल्ड सेक्शन भी लिए हुए हैं, जैसे कि कमीशन रेट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो हमारा केस है वो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस इस तरह का केस है। तो इसमें देखिए हमने सेक्शन कवर किया, जो नया सेक्शन है 393(1) है, और इसके कोड है देखिए 194C के लिए। देखो ओल्ड सेक्शन भी आपकी मैपिंग के लिए यहाँ पर ओल्ड सेक्शन भी दे दिया है, ताकि आप समझ पाएँ। ओल्ड सेक्शन जो 194C था उसका कोड 1023 है, लेकिन वो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। अगर कंपनी के केस में 1024, जैसा कि आपने अभी देखा कि जो कि मैंने टेबल वाइज आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे कोड वाइज भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 1024। ये नया कोड है, नया सेक्शन है, ये ओल्ड सेक्शन के थ्रू मैप आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता क्या है ओल्ड सेक्शन। तो आप कैसे न्यू सेक्शन में जा सकते हैं, ओल्ड सेक्शन को देख के आप न्यू सेक्शन के कोड को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोड आया 1024, जब आपको कोड पता होगा तो बहुत आसानी होगी यहाँ पे इलेक्ट करने में। कैसे इलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिंपल जाएंगे, यहाँ पे सर्च में क्या था 1024, जैसे ही 1024 करेंगे डायरेक्ट आप उसी पे आ जाएंगे। तो आपके लिए जो मैंने वर्किंग सीट बनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वो वर्किंग सीट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपको जो वर्किंग सीट है। साथ ही साथ मैं ट्रेस का लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप जिस भी तरीके से आपके लिए आसान हो वो तरीका सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर। यहाँ पर हमने केस में आगे हम बढ़ते हैं, 1024 कोड सेलेक्ट हो गया। साथ ही साथ हमें जितना टीडीएस काटा है, तो टीडीएस देखिए आप अगर प्रोफेशनल हैं या अकाउंटेंट है तो आपको वर्किंग बना के रखनी है, रैंडमली यहाँ पर अमाउंट नहीं डालना। जैसा कि मैंने अपने केस में मैंने वर्किंग बनाई, इसकी पूरी टीडीएस वर्किंग है, पेमेंट कब कब हुआ, कब डिडक्ट किया, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन। फिर समरी यहाँ पे हमें बनाई जो हमें जमा करना। अप्रैल का हमें टीडीएस कितना डिडक्ट किया था, 30,081, ये हमें जमा करना है। ये कब तक जमा करना है, जैसा आपको पता होगा अप्रैल मंथ का आपको नेक्स्ट मंथ में 7 तक आपको जमा करना है। आज 7 मई है, तो हमें 7 मई हमारी लास्ट ड्यू डेट है, तो आज की ड्यू डेट है, तो आज हमें जमा करना है पेनल्टी और फाइन से बचने के लिए। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिल गई, जिसकी हमें बता दिया कि आपको भी ये वर्किंग रेडी करनी चाहिए। आपने वर्किंग रेडी करने के बाद यहाँ पे वो अमाउंट डाल दी। क्या अमाउंट थी, 30,081। ये हमारी एक्चुअल टीडीएस डिडक्शन की अमाउंट थी, जो कि हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने जा रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट डाल दी। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है। ऐड का ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं ये पहला कोड है, इस तरह से हम कितने कोड ऐड कर सकते हैं, 20 कोड ऐड कर सकते हैं। जैसे पहले क्या 194C, 194H और 194J में सेपरेट चालान, यहाँ पर एक ही चालान के थ्रू 3 तरह का पेमेंट हो सकता है। इससे ज़्यादा भी, यानी 20 कोड्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर आप मेरी सीट डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से सेक्शन आप क्लब कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और अपने चालान को वन शॉट में एक ही चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मैंने जो बताया कि टाइप ऑफ डिडक्टी को ध्यान रखना, स्टेटस ऑफ डिडक्टी को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सब ऐड करने के बाद इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट लिखना। इंटरेस्ट क्यों बनता है, इंटरेस्ट इसलिए बनता है कि आपको जब टीडीएस डिडक्ट करना था, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, लेट डिडक्ट किया। जब आप टीडीएस लेट डिडक्ट करते हैं तो आपके ऊपर पीनल इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। उसका रेट क्या होता है, 1% पर मंथ एंड देयर पार्ट। अगर आप लेट डिडक्ट करेंगे तो इतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लेट डिपॉजिट करते हैं, अगर डिडक्ट तो सही टाइम पे किया, लेकिन अगर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना था 7 मई को डिपॉजिट करना था, नहीं किया, अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 1.5% पर मंथ और देयर पार्ट। ये आपको इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट की अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्किंग सीट में, और वो अमाउंट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं ई की लेट फी अंडर सेक्शन 427। पहले यहाँ पर लेट फी के आगे सेक्शन लिखा होता था 234E। यानी लेट फी वो कैसी लेट फी होती है, वो लेट फी होती है अगर आपने अपना क्वार्टरली जो रिटर्न होता है, क्वार्टरली रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया टीडीएस का, तो आपको 200 पर डे के हिसाब से आपके ऊपर लेट फी की पेनल्टी लगती है। तो वो उसकी इस तरह की अगर लेट फी की पेनल्टी होगी तो वो यहाँ पर डिस्क्लोज की जाएगी। इसके बाद पेनल्टी में क्या डालेंगे, आपने पीनल इंटरेस्ट कवर कर लिया, लेट फी कवर कर लिया, पेनल्टी में क्या आएगा, पेनल्टी में वो आएगा अगर कोई पीनल ऑर्डर, पेनल्टी ऑर्डर आपके पास आया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पर डिस्क्लोज होगा। अदर क्या है, अदर किसी तरह की डिमांड का आपके पास डिमांड नोटिस आया हुआ है, डिमांड ऑर्डर आया हो, तो वो यहाँ पर डिस्क्लोज होगी, यानी उसको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। यहाँ हमने सारे
सारे क्लास कवर कर लिए वन बाय वन, डिटेल में हम सारी चीज़ें समझने, आप कोई भी सेक्शन वीडियो का स्किप नहीं करना, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में हम समझेंगे। यहाँ पर हमने समझ लिया किस तरह से फिल करेंगे, क्योंकि पेनल्टी और अदर के केस में नॉर्मली 0-0 होता है और इंटरेस्ट के केस में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये हमने यहाँ पर सारे क्लॉज कवर कर लिए, वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। डिस्कस करने के बाद आप यहाँ पर बटन देख पा रहे हो कंटिन्यू, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो पेनल्टी जो हमारा जो टीडीएस का पेमेंट 30,081 आ रहा है, इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग का, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहेंगे। हमारे केस में एचडीएफसी सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का पे नाउ करते हैं। इस तरह से आप अपना टीडीएस अंडर सेक्शन 393 और इनकम टैक्स एक्ट क्या है आपका, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको अपना टीडीएस चालान फिल करके पेमेंट करना। आई होप ऑल थिंग इज क्लियर। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट अस, वी विल क्लैरिफाई दैट। थैंक यू वेरी मच।